हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित एमसी क्विज हम लगातार टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है झारखंड के जनजातीय आंदोलन भाग 3। और आज का हमारा टॉपिक है सरदारी आंदोलन, भूमि आंदोलन। अगर इससे पहले वाले एमसी क्विज आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसी क्विज देख सकते हैं। झारखंड के जनजातीय विद्रोह से संबंधित जितने भी एमसी क्विज हैं वे टॉपिक वाइज अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सरदारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1858 से 1895, ऑप्शन बी 1896 से 1897, ऑप्शन सी 1898 से 1899 या फिर ऑप्शन डी 1900 से 1901। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1858 से 1895। 1858 से 1898 के बीच सरदारी आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरदारी आंदोलन को कहा जाता है? ऑप्शन ए मुल्की व मिल्की आंदोलन, ऑप्शन बी सरदारों का मुल्की, ऑप्शन सी मुल्की व सेल्फी आंदोलन, ऑप्शन डी भारत का आदिवासी विद्रोह। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुल्की व मिल्की आंदोलन। सरदारी आंदोलन को मुल्की व मिल्की आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हूल, ऑप्शन बी सरदारी, ऑप्शन सी खरवार या फिर ऑप्शन डी भूमिज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरदारी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह के समय कोल सरदार कहां काम करने हेतु चले गए थे? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असम। कोल विद्रोह के दौरान असम में चले गए थे काम करने के लिए भागकर। बाद में जब वे लौटे तब अपने जमीन किसी और को हथियाए हुए पाए। इसके लिए उन्होंने लगभग 40 साल मेहनत किया, 40 साल लड़ाई लड़ी, तब जाकर के उनकी खोई हुई जमीन वापस मिली थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरदारी आंदोलन को किन किन जनजातियों का समर्थन प्राप्त था? ऑप्शन ए मुंडा एवं संथाल, ऑप्शन बी मुंडा एवं खड़िया, ऑप्शन सी उरांव एवं मुंडा या फिर ऑप्शन डी मुंडा एवं हो। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उरांव एवं मुंडा। सरदारी आंदोलन को उरांव एवं मुंडा सरदारों का समर्थन प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरदारी आंदोलन कितने चरणों में चला था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 चरण में। सरदारी आंदोलन 3 चरण में चला था। ऑप्शन ए भूमि आंदोलन, पहला चरण जो था वो भूमि आंदोलन था, भूमि आंदोलन का था, और दूसरा चरण था पुनर्स्थापना का, और तीसरा था राजनीतिक आंदोलन। तो 3 चरण में हुआ था भूमिज आंदोलन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरदारी आंदोलन के पहले चरण को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अज आंदोलन, ऑप्शन बी किसान आंदोलन, ऑप्शन सी सिंह आंदोलन या फिर ऑप्शन डी भूमि आंदोलन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भूमि आंदोलन। सरदारी आंदोलन के पहले चरण को भूमि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो पहला चरण था भूमि आंदोलन, और दूसरा था पुनर्स्थापना, और तीसरा आंदोलन था राजनैतिक आंदोलन। ये 3 चरण थे, पहला, दूसरा और तीसरा। इनमें भूमि आंदोलन सफल रहा, पुनर्स्थापन आंदोलन ये असफल रहा,
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 चरण में सरदारी आंदोलन लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरदारी आंदोलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए प्रथम चरण भूमि आंदोलन के रूप में, ऑप्शन बी द्वितीय चरण पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में, ऑप्शन सी तृतीय चरण राजनीतिक आंदोलन के रूप में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त कथन सत्य हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि कितने चरणों में बांटा गया था, तो 3 चरण में बांटा गया था। पहला चरण है भूमि आंदोलन, दूसरा चरण है पुनर्स्थापन आंदोलन और तीसरा राजनीतिक आंदोलन। ये तीनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरदारी आंदोलन में हड़पे गई जमीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग कितने वर्षों तक आंदोलन किया था? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 60 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 वर्ष। जब वे असम से लौट कर आए तब तक उनकी जमीन दूसरे लोग हथिया चुके थे, तो इसके लिए वे आंदोलन किए, तब जाके उनका जमीन वापस मिला उन्हें। 40 वर्षों तक लड़ाई लड़े उन्होंने। ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था? ऑप्शन ए ईसाई धर्मांतरण उरांव द्वारा आर्थिक असमानता, ऑप्शन बी बेगार लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक आंदोलन यानी बलात्श्रम जो था, बाल श्रम था, उसके विरुद्ध आंदोलन असंतोष था, ऑप्शन सी बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, तो ऑप्शन या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो बेगार बलात्श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध में कृषक असंतोष ये भी एक कारण था, और दूसरा बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए की वृद्धि। तो ये ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? ऑप्शन ए जाति प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन बी बेगारी प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन सी जमींदारों को भगाना, या फिर ऑप्शन डी भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि सरदारी आंदोलन के उद्देश्य कौन कौन थे। तो पहला बेगारी प्रथा की समाप्ति ये भी था, ऑप्शन सी जमींदारों को भगाना ये भी सही था, और भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना ये भी राइट है। तो यहाँ पर ये जो जाति प्रथा की समाप्ति है ये सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था जाति प्रथा की समाप्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए डेविड कूपर, ऑप्शन बी जेम्स केविन, ऑप्शन सी एस.सी. राय, या फिर ऑप्शन डी डी.एन. मजूमदार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एस.सी. राय। इन्होंने अपनी पुस्तक द मुंडाज में सरदारी आंदोलन का उल्लेख किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सरदारी आंदोलन का विलय अंततः किस में हो गया? ऑप्शन ए खरवार आंदोलन, ऑप्शन बी मुंडा उलगुलान, ऑप्शन सी टाना भगत आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी हरि बाबा आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन, जिसे हम जानते हैं बिरसा आंदोलन के नाम में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सरदारी आंदोलन का विलय मुंडा उलगुलान अर्थात बिरसा आंदोलन में हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भूमि आंदोलन का आरंभ निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए संथाल परगना, ऑप्शन बी छोटा नागपुर खास, ऑप्शन सी सिंहभूम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर खास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरकार ने भूइंहरी कास्तों के सर्वेक्षण का जिम्मा किन्हें सौंपा था? क्वेश्चन फिर से, सरकार ने भूइंहरी कास्तों के सर्वेक्षण का जिम्मा किन्हें सौंपा था? ऑप्शन ए लाल लोकनाथ, ऑप्शन बी राखल दास, ऑप्शन सी जॉन मथाई, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल लोकनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से
जमीन की प्रकार है। आपको बतानी है चार ऑप्शन में से ये चारों ऑप्शन में जमीन के प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए राजहंस, ऑप्शन बी मंजियस, ऑप्शन सी कोड़कर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए राजहंस, ऑप्शन बी मंजियस, ऑप्शन सी कोड़कर, ये सभी जमीन के प्रकार हैं। तो इसमें देखना है कि राजहंस ये जमीन है राजाओं की जमीन जो बाद में उनके रैयतों को दान में दी गई थी, तो राजहंस जमीन हो गया। और मंझियस जमीन जमींदारों की जमीन थी और कोड़कर जमीन सदानों की जमीन थी। और एक जमीन होता है भुइंहरी जमीन जो मुंडाओं की जमीन थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भूमि आंदोलन के फलस्वरूप भूमि लौटाने की प्रक्रिया जिसमें छोटा नागपुर के 25 परगनों के 2482 गांव लाभान्वित हुई, कब तक चली थी? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1860 से 1867, ऑप्शन बी 1867 से 1880, ऑप्शन सी 1880 से 1883 या फिर ऑप्शन डी 1883 से 1885। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। भूमि आंदोलन के फलस्वरूप भूमि लौटाने की प्रक्रिया 1860 से 1867 ईस्वी तक चली थी, जिसके अंतर्गत 25 परगनों के 2482 गांव लाभान्वित हुए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1800 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1867 से 1800। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरदारी आंदोलन के अंतर्गत पुनः स्थापना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन या फिर ऑप्शन डी जॉन बैपटिस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जॉन बैपटिस्ट। सरदारी आंदोलन के अंतर्गत पुनर्स्थापना आंदोलन का नेतृत्व जॉन बैपटिस्ट ने किया था और इन्होंने छोटा नागपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, मुंडाओं का देश घोषित किया था जॉन बैपटिस्ट ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथक झारखंड राज्य की परिकल्पना की बीज किसने बोया था? ऑप्शन ए संथालों ने, बाय मिस्टेक यहाँ पर संस्थाओं हो गया है तो यहाँ पर इग्नोर करें आप लोग। तो इसका ऑप्शन ए संथालों ने और ऑप्शन ए मुंडाओं ने या फिर ऑप्शन सी खरवारों ने या फिर डी असुरों ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंडाओं ने। पृथक झारखंड राज्य की परिकल्पना की बीज मुंडाओं ने ही बोया था, अलग झारखंड राज्य की मांग मुंडाओं ने रखा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। राजाओं की जमीन जो बाद में रैयतों को दान में दी गई थी या वितरित की गई थी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए खुटकट्टी, ऑप्शन बी मंजियस, ऑप्शन सी राजहंस या फिर ऑप्शन डी कोड़कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के एमसीक्यूज हम टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजहंस। राजाओं की जमीन जो बाद में उनके रैयतों को दान में दी गई थी या बांट दी गई थी राजहंस कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। हम अपने आंसर एक बार चेक करते हैं। सरदारी आंदोलन की शुरुआत 1858 से 1895 में चली थी। 1858 में शुरू हुई थी और 1895 तक चली थी। सरदारी आंदोलन को मुल्की व मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। इन्हें मिल्की लड़ाई भी कहा गया है, भूमि की लड़ाई भी कहा गया है। कोल विद्रोह के समय कोल सरदार कहाँ काम करने हेतु चले गए थे? तो 1831-32 में कोल विद्रोह के समय कोल सरदार अपनी जमीन छोड़कर असम के चाय बागानों में काम करने भाग गए थे। बाद में वो लौटे तो उनकी जमीन
कोई और हथियार ले गए थे। सरदारी आंदोलन में उरांव एवं मुंडा जनजातियों का समर्थन प्राप्त था। सरदारी आंदोलन 3 चरणों में चला था। ऑप्शन ए प्रथम चरण था भूमि आंदोलन, द्वितीय चरण पुनर्स्थापना आंदोलन और तृतीय चरण राजनीतिक आंदोलन। 3 चरणों में चला था। सरदारी आंदोलन का पहला चरण जो था वो भूमि आंदोलन था। सरदारी आंदोलन का संबंध इनमें से संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों इस प्रकार सभी प्रश्नों को आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आज का क्विज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।